Hi friends, welcome to 2025 Roadshow of my life. 2025 was a full year of experience if I have to coin only one term for the year. इस साल में मैंने इतनी सारी नई चीज़ें ट्राई की है, कभी मैं बहुत ज़्यादा मिजरेबली फेल हुई हूँ, बाकियों में मैं ठीक ठाक चली हूँ। जैसे मैंने सुशी खाया था अपने लाइफ में पहली बार चॉपस्टिक के साथ, चॉपस्टिक भी पहली बार यूज़ कर रही थी। सुशी खाते वक्त आई वुड से दैट ओके इट्स ओकेज फूड फॉर मी, आई एम नॉट मेंट फॉर सुशी बट स्टिल आई ट्राइड इट। मैंने गो कार्टिंग भी ट्राई किया था इस साल और मैं टेरिबली फेल हुई हूँ। मतलब बीइंग एन F1 फैन भाई मैं गो कार्टिंग में एक लैप भी कंप्लीट नहीं कर पाई। बट देन आई टुक 2 सक्सेसफुल ट्रिप्स दिस ईयर। वो जो ट्रिप हम व्हाट्सएप में मैसेजेस में स्कूल लाइफ से प्लान करते आ रहे हैं, फाइनली इस 3 डिकेड के बाद मैं वो ट्रिप ले पाई अपने दोस्तों के साथ। रिक्रिएटेड सो मेनी बॉलीवुड आइकॉनिक प्लेसेस में जाके फोटोशूट किया हमने, हैड सो मच फन। और इन सब ट्रिप्स में आई गेन ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप, ब्यूटिफुल पीपल इन माई लाइफ, thankful for their presence, thankful for making my life a tad bit easier। और इन सब के बीच in terms of my work थोड़ा बहुत काम भी किया है, ऐसा नहीं है मैंने काम वाम नहीं किया है, थोड़ा बहुत काम वाम किया है और इन काम में भी थोड़ा बहुत अचीवमेंट मिला है। तो yes, my feather is flying high। कंटेंट भी बनाए हैं, ढेर सारे कंटेंट मैंने ट्राई किया। जैसे मैंने क्लमसी मी ट्राई किया था जहाँ मैं अपने डेली लाइफ का एक फोटो अपलोड करती थी, उसके साथ थोड़ा बहुत विटी वे में अपना स्टोरी शेयर करती थी, अपनी कुकिंग वीडियोस शेयर किया आप लोगों के साथ। और साथ ही साथ मैंने डिफरेंट डिशेस, बंगाली डिशेस इस बार पहली बार मैंने बनाया है। कुछ बहुत अच्छे बने हैं, कुछ ओके चलेगा, टाइल्स मम्मी से जाके सीखना पड़ेगा लगता है। अपने फैमिलीज के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। इस बार पूजा में घर गई हुई थी, दुर्गा पूजा में हैड सो मच फन विद माय पेरेंट्स, माय ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। मैंने यहाँ पे भी सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से स्पेंड किया, जितना हो सके मैंने उस हिसाब से सेलिब्रेट किया। साड़ी पहनने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की। आयोन से मैंने उसमें बहुत महारतें हासिल कर ली, बट फिर भी 2026 में दैट्स अ गोल, आई हैव टू लर्न वेयर साड़ी properly without any falter, so that would be my goal in 2026। apart from that, my friends adopted 2 cats and I fall instantly in love with them। मतलब कैसे नहीं करोगे। so the stories of the cat that you see, yes, those are my friends cats and I just love them। उसके बाद हमने I went to a place called Indian Music Museum in Bangalore, or anyone visiting here, please do visit। You do get to experience music there and that's the best part about it। फिर मैंने रेंटिंग शो चालू की अपने इंस्टाग्राम चैनल में, जहाँ पे मैं थोड़ी बहुत अपने लाइफ के बारे में, उस हफ्ते के बारे में रेंट करती हूँ। और जैसे मैं आज भी मुझे रेंट करना चाहिए ये वीडियो में, but I'm not renting, rather I'm uploading a video talking about the 2025, how it went and what it went। और ये मैं वीडियो बनाते बनाते मैं मैगी बना रही थी and you won't believe मैंने मैगी ऑलमोस्ट लग गया है कढ़ाई में, बिकॉज पानी मैंने कम दिया था। Yeah, so another terribly failed stories of my life। I kicked off 30 and embraced 31। Yes, अपने लाइफ का 3 डिकेड मैंने कंप्लीट कर लिया है, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स के साथ, बहुत सारी लेसन्स के साथ। एंड होपफुली इन 31 I'll be more matured और उन सब गलतियों को मैं रिपीट ना करूँ। वैसे ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मैं बोल नहीं सकती। और मैंने बहुत सारी मेमोरीज बनाई अपने दोस्तों के साथ, लिव्ड द लाइफ। और इन सब के बीच ड्रामा जो था उनको भी मैंने भरपूर एंजॉय किया, भरपूर रोई हूँ मैं। रात में कंबल ओढ़ के सैड सॉन्ग बजा के काफी आंसू मैंने बहाए हैं, काफी गुस्से भी हुई हूँ, लड़ाई भी किया है। आई थिंक आई हैव lived all the emotional aspect as well, कि इमोशनल स्पेक्ट्रम में भी मैंने टेक ऑफ किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इमोशनल एस्पेक्ट चला नहीं है। तो ओवरऑल 2025 में इन सब एक्सपीरियंसेस के बीच में आई हैव लिव्ड द ईयर and this has been possible because of my parents, because of my close ones, my relatives, my friends। इन्हीं के वजह ऐसे ये 2025 ऐसा बीत सका है। They have been my constant support, my unwavering
courage system, my support system, cheerleading system. और प्रेशर भी था। जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई तो घर वाले अब फुल ऑन प्रेशर मोड में हैं कि तू कब शादी करेगी। उसका तो मुझे जवाब पता नहीं और ना ही मुझे पता है कि 2026 में मुझे उसका आंसर मिलेगा, बट स्टिल होपफुल, शायद कहीं पे माय शाइनिंग आर्मर मिलेगा। Who knows how it will go. Went out for different park rides, जो ये बीच में आया था कि someone in your 20s will inspire you to go for a walk and to go for a marathon. वैसे मैराथन तो हुआ नहीं, हाँ 2-3 बार मैंने कोशिश किया फिटनेस जर्नी पे, which I have again terribly failed to be consistent on it. प्लान्स बनाए जो कभी कभार बहुत मिजरेबली फेल भी हुए हैं। वी हैव रीराउटेड एंड वेंट फॉर अनदर प्लान जो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ, उतना खास सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो या सक्सेस रेट दिस ईयर इज अराउंड 20% out of 100%. But do I want to step back? No, I just want to be thankful for all of these experiences, but at the same time I just want to leave them. And also मेरी 4.5 साल की एक इंस्टाग्राम अकाउंट, द बुक रीडिंग अकाउंट, मैंने फाइनली इस बार इसको क्लोज कर दिया है। रीजन बीइंग आई हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट ऑन पोस्टिंग देयर, पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट फील्स बैड ऑन माई पार्ट। तो मैं सोची ओके, लेट्स क्लोज दिस चैप्टर। आई हैव गेट many beautiful book readers as my friends, writers whom I know, with whom I interact on a regular basis. So yes, from my original account I'll be posting about my book reading journey. Probably I'll make a video as well soon कि इस साल मैंने क्या books read किया हुआ है, but that account has finally closed down. So yes, I closed down a chapter also in my life. साथ में मैंने बैचलर्स पार्टी मनाई अपनी दोस्त की। सो लाइफ में किसी का बैचलर पार्टी पहली बार सेलिब्रेट किया था। सो टू सी माई बेस्ट फ्रेंड गेटिंग मैरिड वाज अ bit emotional for me, but at the same time super happy, wishing them best wishes for their new journey. फैमिलीज के साथ मैंने दुर्गा पूजा मनाई। सो मेनी ब्यूटिफुल मेमोरीज थे उनके साथ। आई हैड अ रीयूनियन विद माई स्कूल फ्रेंड्स आफ्टर 17 years। मतलब 17 साल बाद फील ऐसा हुआ ही नहीं कि हम लोग इतने बड़े हो चुके अभी मिल रहे। ऐसा लगा वही स्कूल की गलियों में जैसे हम लोग थे, जैसे हम बातें करते थे, स्टिल द सेम। एंड वी कनेक्टेड ओवर आवर शेयर्ड स्टोरीज, ओवर आवर love for the food from the place which we belong. So yes, मतलब लोगों की बरसात, लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा थी इस बार। मैं बॉलिंग करने गई आफ्टर 1.5 year, उसमें भी टेरिबली फील हो गई थी। दिवाली सेलिब्रेट किया अपने फ्लैटमेट्स के साथ, मस्ती किया बहुत ज़्यादा। फिर से वो स्कूल वाले दिन मुझे रिलिफ्ट करने मिले अपने दोस्त के साथ, बिकॉज वी हैड सेलिब्रेटेड क्रिसमस इन आवर ऑफिस। हमने अपना टेबल डेकोर किया, थोड़ा बहुत काम भी किया इस एज में। सो डोंट वरी, मैंने अपना काम जरूर किया है, वरना हाउ इज इट इवन पॉसिबल दैट आई एम लिविंग माय लाइफ। बट येस, इन दिस 30 years आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द लेसन्स एंड एवरीथिंग। एंड शायद वो छोटी सी बच्ची जो किसी दिन ड्रीम करती थी अपने लाइफ के बारे में, that I'll be independent one day, I'll be living my life this way or that way. पता नहीं सारे ड्रीम्स मुझे भी याद है कि नहीं और मैंने सारे फुलफिल किया है नहीं, बट छोटी छोटी जो वो बातें मैं अभी फुलफिल कर सकती हूँ। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू फॉर दैट। एंड होपफुली 2026 में मैं और इनको कंटिन्यू कर सकती हूँ, कुछ गलतियों को रेक्टिफाई करो एंड हैव the blessings. Please do shower your blessings always to me. I hope that you all have a wonderful year ahead. Whatever your dreams, whatever your goals are, you achieve them, you fly high, you make memories with your friends, with your close ones, with your loved ones. Different cuisine try karo,
फूडी बनो, खाओ पियो, मस्त रहो, खुश रहो एंड जहाँ भी जाओ खुशियाँ बांटो। आई रियली रियली होप सो। और इसे यस आई फॉरगॉट, मैंने बहुत ज़्यादा डांस किया है इस बार इस साल में एंड आई एम मतलब बीट बजी नहीं और मुझे डांस फ्लोर में आपने देखा होगा। तो मेरे डांस वीडियोस क्रिंज भी लगे तो प्लीज़ डू वॉच देम, शेयर देम लव। ये शॉर्ट्स में ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप ज़रूर उन शॉर्ट्स को ट्राई करना। मैंने पहली बार माइक उठाया अपने साल में, पहली बार नहीं मतलब बहुत सालों बाद माइक उठाई। आई हैड क्या कहते हैं, एक स्पीच देना था तो माइक उठा के बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा डरी भी थी। There were butterflies in my stomach, वो डर वाली butterflies, but still if I get a chance I will pick it up. I surprised myself with sunflowers, gifted something to make me happy. So overall it was a year blessed. It was a year of learning, a lot of learnings in terms of understanding oneself, in terms of understanding what do I want, where do I want to go and everything. So yes, thank you. Thank you for showering your blessings to me. Hope you enjoy it.